डांटने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, गले से दूर लगाने का समय। और ऐसे लोगों को कैसे हम गले लगाएं? जो हमारे वचन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, खासबान की बातों को नहीं सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को हम गले लगा के भी क्या करें? इसलिए परमेश्वर ने हर चीज़ का एक नियम दिया है कि उस नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वो हम जीवन में सक्सेस को पाएंगे। एक डिसीजन जो हमारा मोटो है आजकल, एक सही राइट डिसीजन हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम उस डिसीजन। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि हम उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। जब राजा ने आज्ञा लगवाई कि जो भट्टा हो रहा है उसको खूब धधकाया जाए, 7 गुना भट्टी को धधकाया जाए और इन तीनों जवानों को उसमें डाल दिया जाए। जब तीनों जवानों को उसमें डाल दिया तो लोगों को उन्होंने पूछा, आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्या? राजा ने पूछा कि आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? वहाँ कितने व्यक्ति थे? कितने व्यक्ति थे भट्टे के अंदर डाले गए? 3 व्यक्ति डाले गए, लेकिन उन्हें दिखाई कितने दे रहे? 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे, क्योंकि चौथा स्वर्गदूत जो था उसका चेहरा कैसा था? परमेश्वर के पुत्र के सदृश। ये वचन हम कई बार सुनते हैं लेकिन इसका मनन नहीं करते ध्यान से। फिर यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात होती है। कोई पढ़ सकता है दानियल 3:25 के अंदर। दानियल चैप्टर 3 वर्सेस 25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप स्वर्गीय के पुत्र के सदृश था। ईश्वर के सदृश था। किसके सदृश था? ईश्वर के पुत्र के सदृश था। ये क्या है? कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? दानियल की पुस्तक हम कौन से उसमें से पढ़ रहे हैं? पुराने नियम में से पढ़ रहे हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम पढ़ रहे पुराना नियम। यहाँ ईश्वर का बेटा उस समय पैदा भी नहीं हुआ। ईश्वर का बेटा कहाँ आया? नए नियम में आया ना, मत्ती के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले से इसकी भविष्यवाणी कई जगह लिखी हुई है जो हम नोट नहीं करते। बहुत जगह लिखी हुई है कि उन्होंने देखा 4 पुरुष आग के पीछे खुले हुए टहल रहे, उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, मतलब ईश्वर के पुत्र के जैसा दिखाई दे रहा। और अब क्या हुआ? फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार पर जाकर कहने लगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों को निकालकर यहाँ लाओ। परमेश्वर के दासों को वहां से निकाल दिया। और निकालने के बाद क्या हुआ? एक जगह तो ये हो रहा है कि उनको धधकते भट्टे में डाल रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। लेकिन दूसरी जगह जैसे कल हमने देखा था ना कि परमेश्वर उसके लिए क्या खोज रहा है? अवसर। परमेश्वर यूसुफ के लिए अवसर नजर आ रहा है। उसे दिख रहा है मैं परेशानी में चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर उसके लिए अवसर खोज रहा है, उसको प्रधानमंत्री तक पोस्ट तक पहुँचाने के लिए अवसर निकाल रहा है। यहाँ भी ऐसे हो, जब हम अपने जीवन में राइट डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर हमारे स्तर को ऊंचा करता है, हमारा लेवल ऊंचा हो जाता है। जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा लेवल ऊंचा हो जाता है, हमारा स्तर हो जाता है। हम देखेंगे 30 में, इसी के आगे 30 में देखेंगे, इसी चैप्टर 3 के 30 में देखेंगे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ क्या हुआ। तब राजा ने बेबीलोन के प्रधान शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। 30 में, दानियल 3:30 में देखेंगे, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। जब हम प्रभु में जाते हैं तो हमारा लेवल ऊंचा होता है। हमें ये नहीं देखना कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, उसने कितना अच्छा पहना, मैंने कितना अच्छा नहीं पहना, उसने कितना अच्छा खाया, मैंने कितना अच्छा नहीं खाया। नहीं, मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन हमने खो दिया। ने भी कई बार बताया, कितनी बार ऐसा होता था जब हम पहले की बात बता, जब हमारे पास में चंदा भी नहीं होता था कि कल चंदा क्या डालेंगे,
डीजे जोन्स आ गए, उन्होंने रात को ही पैसा दिया और चंदा डालने के लिए पैसा हो। एक बार कोई भी नहीं था, हम चर्च की सफाई करके जा रहे थे, पूछ सकते हो आप पासवान से। इस टर्न हुए, हम साफ सफाई करके रात को 7 बजे थे, टर्न हुए, पान की केबिन के यहाँ 300 रुपये मिले हमको। एक नोट उठ के चला गया, 2 नोट वहीं पड़े रहे और मैंने गाड़ी से उतर के उसको उठाया, हमको दोनों को 100 रुपये चंदा मिला। कितनी बड़ी गवाही की बात। मतलब परमेश्वर के लिए जब हम समर्पित होते हैं ना, वो आगे से आगे रास्ता निकालते हैं, आगे से आगे हमारे जीवन में स्तर को ऊंचा करते हैं। कुछ बैंक बैलेंस नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु में आनंदित है। प्रभु हमारे लेवल को ऊंचा करता है, हम सब कुछ करने का। जब हम प्रभु के अंदर बढ़ते हैं तो हमारा हाथ कभी भी ऐसे नहीं होता। हमेशा हमें मांगने वाला नहीं बनना, हमें क्या बनना, देने वाला बनना। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो वो प्रभु, कई लोग ऐसे देंगे जो हमेशा मांगते ही रहते हैं कि हमें दे दो। हमें उनके मन में ये विचार था कि कोई मुझे कहीं से दे दे, यार मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे कुछ मिल जाए। पर जब हम ये आशा रखे जाएंगे कि हमें देना है, हमारे पास कुछ नहीं लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन तो है, जब हम उससे बांटेंगे तो भी हमारा प्रभु सुनकर हमें देगा। स्वर्गीय आशीष कहीं से भी आ सकती है, इसके लिए कोई, परमेश्वर के लिए कोई वो नहीं है। ब्लेसिंग देना उसके हाथ में, मैंने बोला कुछ आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है, जो सही समय आने पे हमको दे देता है। तो यहाँ हमने देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। जिस तरह से हम पुराने नियम में इनको देखेंगे, उसी तरह से हम